वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानर पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूँ। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो का बाद में देख लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं अपना पर्सनली कुछ बात करने वाला हूँ। और जो चूँकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, तो जितने भी लोग की सोच हमसे मिलती है या जो घटना मेरे साथ घटती है तो और उनके साथ भी घटती है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। हालांकि आप भी देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आज मैं अपना कुछ पर्सनली बात जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मेरा नाम सुभाष है, सुभाष कुमार हुआ मेरा नाम। मैं बिहार के जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर पटना में रहकर मैंने 2011 में मैट्रिक किया था और 12 में इंटर या 13 में इंटर के बाद से मैं लगातार जो है 13 के लास्ट से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो यदि आप जोड़ेंगे तो आज तकरीबन 21 चल रहा है, तो 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में लगातार मैंने और भी मतलब प्रवासी पक्षी की तरह इधर उधर भी भ्रमण किए और टीचिंग का भी काम किया, मैंने पढ़ाया भी है। वही मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे थे, आपके बगल में ही एक जगह पढ़ाए हुए हैं। 2 साल मैंने 16 से 18 पढ़ाए। फिर 18 से जो है 19 के मिड तक जो है मैंने सोचा कि चलिए तैयारी कर लिया जाए। तो फिर मैंने वहाँ पर दिल्ली गया, वहाँ पर भी मैंने एसएससी की तैयारी की थी। और आपको याद होगा एसएससी के रिजल्ट को लेकर उस समय में दिल्ली में भारी प्रदर्शन होने के कारण मैं वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट हो चुका और एसएससी की तैयारी छोड़ दिया। फिर 19 में यहाँ पर आया था और शायद अगस्त के टाइम में, सितंबर के टाइम में ग्रुप डी वगैरह का जो एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम में मैं दिल्ली से यहाँ पर फिर से रेगुलर कर ही रहा हूँ। और उस टाइम से उस टाइम तक मेरा जीके जीएस ठीक नहीं था। मेरा मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बहुत अच्छा से मैं कर रहा था। और दिल्ली के जो प्रोमिनेंट टीचर सब है उनके पास मैंने अच्छे तरीक़ा से मैथ को और इंग्लिश को जो है अपने तरीक़ा से किया वहाँ पर। और फिर मैं पटना में आके यहाँ पर सारा चीज़ करने लगा। ये सारा चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर भी बोलने लगते हैं। तो आप लोग को यदि बता देंगे तो आपको लगाया कि नहीं ठीक है, जैसे इधर उधर से नहीं आ गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ये सब बताने का 2019 में जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे मेरा दुर्भाग्यवश, चूँकि जीएस वगैरह मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैथमेटिक्स में भी जब आए तो दिल्ली से डायरेक्ट पटना शिफ्ट नहीं, 1-2 महीना घर पर रह गया, उसी दौरान घर से ही एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो है ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये जो होता है टेक्नीशियन में मेरा हुआ था। तो फाइनली वहाँ पर मैंने नहीं गया था। लेकिन 19 के बाद से जो है लगातार मैंने जीके जीएस पढ़ना शुरू किया। और ये लॉकडाउन में जब मेंस का तैयारी हो रहा था तो मैंने बहुत अच्छा से जीके जीएस को किया। और मैं आज मानता हूँ कि हमको भी 1-8% जीएस आता है। ये सारी बातें भी चलिए साइड रहने दीजिए। फिर बहुत अच्छा से सारा चीज़ को छोड़ दिया मैंने। सीपीओ मैंने 4 बार या 3 बार ऐसे है कि मैंने फिजिकल गया था, फिजिकल छोड़ दिया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी जो है और कांस्टेबल में दोनों में फिजिकल गया था, वहाँ पे मतलब उस सारा चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी हाल फिलहाल का दरोगा के लेकर बात कर रहे हैं। तो दरोगा में जब हम तैयारी यहाँ पर शुरू किए हैं तो पीटी हो जाता है किसी तरह से, क्योंकि उस टाइम में मेरा उतना अच्छा जीएस था नहीं। पीटी होने के बाद मैंने मेंस में अच्छा किया था, ठीक ठाक। लॉकडाउन में यहीं रह के जो है अच्छा खासा से किया हुआ था। तो मेंस हमको लग रहा था कि मेंस हमको हो जाएगा बहुत अच्छा से, नहीं हुआ। तो जब पढ़ रहे थे तो चूँकि लॉकडाउन में यहाँ फंसे थे, पटना में ही थे, तो जहाँ तहाँ जितने भी कोचिंग वगैरह था सबका मैंने, जितना भी कोचिंग वगैरह सबका टेस्ट वगैरह जो है पढ़ा था। और हमको लग रहा था कि नहीं ठीक है, मेरा लेवल ठीक है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, जाने दीजिए। उसका रिजल्ट आता है, मैंने 29 नवंबर को एग्ज़ाम था। मैंने 30 नवंबर से ही दौड़ना शुरू कर दिया। 14 जनवरी तक लगातार मैंने दौड़ा है। और उसी समय में 6 तारीख को ईएसआई का परीक्षा था, तो मैं वहाँ पे ईएसआई की परीक्षा में भी दिया था, तो वहाँ पे भी रिजल्ट हुआ था। तो चूँकि 1 महीना दौड़ के मैं 5-7 किलो जो है सो वजन, आज तक मैंने 2014 से ही मेरा बिहार पुलिस का लगातार 2-3 बार रिजल्ट हुआ। तो मैं दौड़ने के पक्ष में था ही नहीं, मेरा दौड़ ठीक था ही नहीं, तो मैं दौड़ नहीं कर रहा था। तो नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में हो ही जाता। जीटी वगैरह में तो कई बार गया है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमसे ही रिलेटेड है। और आपको मैंने बता दिया कि मैं अपने बारे में ही बताऊंगा। और सारा चीज़ होने के बाद भी ठीक है, जब रिजल्ट आता है, दौड़ रहे थे, दौड़ भी ठीक ठाक हो रहा था कि लग रहा था कि 6.5 के अंदर में मार देंगे, लेकिन रिजल्ट आता है फिर दौड़ना छोड़ देते हैं। 1-2 महीना डिप्रेशन में घर पे रहते हैं।
MTS का भी जो है 183 पॉइंट जो है 9 मेरा नंबर था, 184.7 या 8 पे जो है OBC का कट ऑफ गया था सबसे कम महाराष्ट्र में। उसमें भी बहुत कम से रह गया, तो दो फ्रस्ट्रेशन एक साथ नहीं होता है, संभला नहीं जाता। वहाँ से आगे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, घर पे रहे, जहाँ तहाँ से टूट चुका था, सोच रहा था छोड़ देते हैं। फिर घर के लोग और यूट्यूब वाले भी, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते, बोले कि नहीं सर हो जाएगा, आपका तैयारी तो है। बहुत सारे लोग तो आज 0 से स्टार्ट करते हैं, आप तो वहाँ पर हैं। इन सारे बात को मान के आया और ESI का तैयारी करने लगा। ESI में भी जो है जो 78 पे PT का कट ऑफ गया था, और मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आए थे, बाद में कि 15 क्वेश्चन तो करेंट अफेयर्स का उसमें भी था और इसमें भी था। तो 78 को मैंने PT कट ऑफ कर दिया, लेकिन 71 पॉइंट आया तो उसका मैंने जो है उसको नहीं 71 पे जब कट गया मेंस का, तो उसमें मैंने क्लियर नहीं कर पाया। तो अब बाद में बहुत सारी बातें मेरे मन में आने लगा। जब रिजल्ट आता है, इसी 15 सितंबर को आता है या अक्टूबर को, शायद 15 अक्टूबर को ही आया था, तो हमको लगने लगा था कि कहीं न कहीं बिहार दरोगा में अब निश्चित रूप से सेटिंग होता ही है। जब मेंस का रिजल्ट आया था 24 से 46, उस टाइम में भी लग रहा था, बाद में भी लग रहा था। और बाद में इसलिए मैं वीडियो बनाने लगा था यूट्यूब पे भी कि सेटिंग नहीं होता है, क्योंकि 250-300 ऐसे मेरे पास स्क्रीनशॉट हो गए थे, वो भी जेन्युइन बच्चों का, कि मतलब ग्राउंड से उठकर आए हुए लड़कों का सिलेक्शन होता है। और जब उसका मैंने कट ऑफ सबसे जब बात किया पर्सनली कुछ बच्चों से, 50-60 बच्चों से, तो सबने बताया कि नहीं मैंने अपने खुद से तैयारी किया था सर। बहुत सारे लोग ग्रुप डी वगैरह में थे, वहाँ से छोड़ छाड़ के भी तैयारी किए थे, उन लोग का भी जो है हुआ था। तो मुझे लगने लगा था कि चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग नहीं होता है। सेटिंग होता भी है तो मान के चलिए 2446 सीट है, तो 30% 40% सीट पे ही जो है सेटिंग होता है। आपको एक चीज़ और बता दें, मैं एक बार ट्रेन में पटना से अपने गांव जा रहा था, तो कहीं पटना में ही जो है शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे, तो वो मुझे मिले थे, उनसे मैंने बात की थी। तो बातचीत के दौरान मैंने उनसे बार में ही पूछ दिया कि सर क्या मतलब ऐसे कुछ हो सकता है, चूँकि मेरा बकने का आदत है, कहीं भी बकने लगता है, जैसे कि अभी भी बक रहे हैं। तो वो एक चूँकि सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका भाई नाम तो नहीं बता, उनको जानते भी नहीं हैं, तो बताइए कि देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा का दूध का धुला हुआ है, चूँकि सिस्टम का आदमी है उसके द्वारा हम बता रहे हैं, दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है, ठीक है। होता है बहुत ही जो हाई लेवल के आदमी है, सेटिंग होता है 100% होता है। लेकिन ये जो बोलिएगा कि 2446 सीट आया था, उसमें 2446 जो है फर्जरी लड़का ही घुस गया, ऐसा नहीं है। होता है जो बहुत हाई लेवल का है, DGP वगैरह रैंक का जिनका भी है, या मिनिस्टर रैंक का जो आदमी, उस लेवल के लोग का घुसता है। बाद में कि जैसे आप भी 25 लाख लेके जाइएगा तो आपका सेटिंग नहीं होगा। भाई हम लोग का तो पूरा प्रॉपर्टी भी 25 लाख का नहीं है, तो 30 लाख का नहीं है, तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा उतना। तो हम लोग को तो सेटिंग करवाना भी नहीं है। तो उनसे वैसे मैं पूछ दिया, मेरा पता नहीं, ये जानने की उत्सुकता हर एक चीज़ की रहती है, मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ देता हूँ। उनसे पूछ दिया, बुरा नहीं माने, अच्छे इंसान थे, बोला कि होता है, आज तक मैंने भी नहीं, वो बोले कि आज तक मेरे खानदान में भी, लेकिन वो भी बोले कि मैं भी गेस ही कर रहा हूँ कि वैसे साइड वगैरह से छोटा मोटा लोग जो है सेटिंग वगैरह नहीं करवा सकता है। सेटिंग करवाने के लिए जो है मतलब बहुत हाई रैंक के ही लेवल, साधारण तौर से सेटिंग होगा तो होता नहीं, और पूरा का पूरा सीट पे होता है नहीं है। तो मैं मान गया था। उसके बाद जब ESI का रिजल्ट आता है ना, तो मेरे नाम में भी कुछ स्पेशल टाइटल है और मेरे पिताजी के नाम में भी स्पेशल टाइटल। देखिए ये मैंड है, मैंड कुछ भी सोच सकता है, आम जामुन कटहल केला कुछ भी सोचता है। जिस समय मैं 2446 का आया था ना, उस समय मेरे माइंड में ये बात आया था, और विगत 4-5 दिन से मैं इसलिए परेशान हूँ जब से रिजल्ट आया है, क्योंकि मेरे माइंड में ये बार आ रहा था कि कहीं मैं इस टाइटल लगाने की वजह से कहीं जो ऑफिस में लोग रिजल्ट बनाते हैं उसके लिए तो कहीं मेरा रिजल्ट नहीं रोक दिया जाता है। मतलब मैं बिहार के कुछ खास ऐसे जाति या कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूं जिसका नाम यदि कुत्ता बिल्ली भी सुनता है तो वो भी जो है देख के भौंकने लगता है, ठीक है, कि मतलब ये तुम क्यों हो। मैं अपना जाति या कुछ खास नहीं बोलूँगा। तो ऐसे मतलब हम लोग का जो है ऐसा माहौल बन गया। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ। मेरे माइंड में अचानक जब रिजल्ट गिरने लगा तब ये बात आया कि मैं शायद इस कास्ट में जन्म लेना, यहाँ तक कि मैं ये भी सोच लिया था कि मैं जाता हूँ बिहार ऑफिस और इस टाइटल को जो है हटा देता हूँ, तब मेरा जल्दी नौकरी, ये मेरे माइंड में आया था। तो जब मैंने वहाँ पे संपर्क किया तो बोला कि इसमें आपको 3 साल लग जाए, क्योंकि मैट्रिक इंटर सब हटाने में आपको जो है 3 साल लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा तब तक तो लगता है कि मेरा आधा लाइफ ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए जो मेरे भाग में लिखा होगा ही, उसमें कोई काटने की बात है। फिर बहुत सारे लोग भी जो है बताए हैं कि ये बात नहीं है, ये माइंड में निकाल दीजिए, आपका भ्रम है। आप
जो तैयारी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पीटी 2 बार आया है या मेरे ही जैसा और भी बंदों का जो आया है, ऐसा नहीं है कि सबका सब कमज़ोर है, कहीं न कहीं चूक होती है। आज मैं सुबह सुबह जब उठा तो इधर से चाय पीते हुए गया था मैनुअल के स्टेडियम, वहाँ पर घूमे हैं, वहाँ पर लड़का सब टेस्ट वगैरह कर, माइंड ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करे, तैयारी करे, या चूँकि डेट दे दिया एग्ज़ाम का, तैयारी करे या नहीं करे। तो वहाँ पे लड़का सब टेस्ट वगैरह चला रहा था, वहाँ पे भी बात किया, तो वहाँ पे भी लड़का सब जो है बात बोला कि नहीं होता है ग्रुप में, आप टेंशन मत लीजिए, वही सारा लोग भी है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए ग्रुप में जाके वहाँ पे टेस्ट वगैरह करेंगे, टेस्ट वेस्ट लगाएंगे, क्या रूम में रह के फ्रस्ट्रेशन। वहाँ से होते हुए मैनुअल के स्टेडियम से होते हाट पे चाय वो पीते, कुछ सामान वगैरह लेना था, सामान वामान लेने के बाद जब इधर से रिटर्न होते हैं तो वहाँ पर एक कोचिंग है द टाइम्स कैरियर, जिसके संस्थापक मुकेश भाई हैं, तो उनसे मेरी जान पहचान थी पहले से ही। तो जब वहाँ पे गए तो पूछे क्या कैसे हो, तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है, रिजल्ट गिर गया, अब सोच रहा हूँ कि घर पे जाता हूँ और घर पे ही 5-10 बच्चों को पढ़ाऊँगा, छोटे छोटे बच्चों को, या चाहे बड़ा बच्चा भी मिल जाएगा तो उसी को पढ़ा के अपना वहीं पर रह जाऊँगा। पटना में अब रहने का मन नहीं करता है, क्या पता एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है क्या होगा नहीं होगा। देखिए ऐसा लगता है ना कि अब फॉर्म जब आता है तो उसको दिल से आप भरते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट नहीं आता तो आपको लगता है कि जैसे कि 2018 में फॉर्म आया था और 2020 में आपने उसका फाइनल रिजल्ट दिया, तो जिस दिन आपका रिजल्ट वहाँ से टूट जाता है तो आपको लगता है कि आप फिर से 2018 में ही खड़े हैं, आपके लिए वो समय पीछे में ही है। बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो गए आगे में निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं और आप पीछे में ही रह जाते हैं। तो यही साथ मेरे साथ एक बार 2 बार नहीं, बहुत सारा बार हुआ। मैं मानता हूँ कि कमी हम ही में है, इधर उधर पूरा जो है सो भागते रहते, इसीलिए नहीं होता है। तो वो एक लड़का से बात करवाए, ठीक है, वहाँ पर क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, परमहंस नाम करके था। तो उनसे मैं बात किया तो बोले, सबसे पहले मैंने पूछा उनसे, तो जैसे मैंने उनसे बात किया तो सौभाग्य से मेरे बात को पहचान के बोले कि सर आप द करियर प्लानेट से बोल रहे हैं क्या? तो हम बोले हाँ द करियर प्लानेट से ही बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने बात किया कि सर, बोला कि आपका एनालिसिस तो ठीक रहता है लेकिन आपका ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे क्या किए हैं, तो वो भी बोला देखिए सर, मेरे ग्रुप में मैं ऐसे 30-35 लड़का को जानता हूं जिसका जेन्युइन तरीका से हुआ, उसका भी 35 लाख देने का जो है हैसियत नहीं है, लेकिन आज वो सारे के सारे लोग ज्वाइनिंग लेटर जो है बोले। फिर मैंने उनसे नंबर मांगा तो नंबर उनका भी 170 वगैरह था। अच्छे तरीके से बताया। जब मैंने बोला कि आइए कभी मिलिए यहाँ पर, तो पटना आएंगे तो मिलेंगे ही निश्चित रूप से, तो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। नहीं तो इस दीपावली में मैं अपना झोरा झंटी लेके सोच रहा था कि घर पे चल जाता हूँ, वहीं पे जो है यही बड़े बच्चों का ही, छोटे बच्चों का पढ़ाऊँगा, 2-4 पैसा आ जाएगा, और मतलब बिल्कुल तरह से टूट ही चुका था। फिर वहाँ से आया, सोचते भर रास्ता सोचते हुए आया कि नहीं क्या करना है नहीं करना है। अब देखिए यही कहानी आप लोग के साथ भी होता है। बहुत सारे ऐसे लड़का है जो 2017 में भी छटे हैं, 2024-46 में भी छटे हैं, ESI मेंस में भी है, लगातार 3-3 दरोगा का उनसे मेंस नहीं होता है, ठीक है, मेरे तरह वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करे नहीं करे, दिन भर सोचते। तो साथियों ऐसे में हमको आपको क्या करना है जानते हैं? हमको और आपको जो है निश्चित रूप से किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना। अकेला दिमाग शैतान का हो जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको और हमको जो है किसी न किसी ग्रुप को और अधिक से अधिक लोगों के बीच में रहना चाहिए हमको आपको, जिससे कि कभी फ्रस्ट्रेशन ना हो। लोगों को देखने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा जो है मतलब कि मोटिवेटेड हो जाते हैं। जब मैं उस टाइम में दिल्ली में था तो मुखर्जी नगर से 3-4 किलोमीटर हट के मेरा रूम था, क्योंकि मुखर्जी नगर में बहुत लंबा चौड़ा जो है किराया रहता था, वजीराबाद के साइड में रहता था, ठीक है। तो रोड क्रॉस करने के जब कभी मैं पढ़ते वहाँ पे मैं बहुत पढ़ता था, ठीक है। ये 9200 जो GS की किताब है उसको मैंने 3 दिन में पढ़ दिया था, और ये जो HC हार्डविक होता है उस सब किताब को मैंने बस 2-2 दिन में, एक दिन में पूरा का पूरा जो है रट गया था उस टाइम पे। अभी तो बहुत सी याद नहीं है, पढ़ता बहुत था। और पढ़ते जब 4-5 दिन खूब पढ़ने के बाद जब दिल टूटता था ना, तो मुखर्जी नगर कभी ज़बरदस्ती आते थे, ठीक है, घूमने के लिए। लड़का को झुंड को वहाँ पर देखते थे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। और आज भी पटना में जहाँ पर मैं हूँ मेरा एक भी दोस्त नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे संदल गार्डन के अगल बगल में रहते हैं तो निश्चित रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगल बगल में मैं रह रहा हूँ अभी, तो आप मेरे दोस्त भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है आज भी मैं इधर से निकलता हूँ और टहलता खूब हूँ। जब भी मैं फ्रस्ट्रेशन होता है तो मैं टहलता हूँ, और टहलने के बाद जब समाप्त हो जाता है तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो साथियों
कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम आप क्या कर सकते हैं, कोचिंग आप पढ़ा के क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी वही सोचा कि कितना वहाँ पर गदर होगा, मुश्किल से 1 साल 2 साल 3 साल कमाएंगे, उसके बाद जो पूरा ज़िंदगी पढ़ा हो उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी जो समय निकल जाएगा तो फिर वो समय जो है फिर से दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा कष्ट वगैरह काट के ही, लेकिन दिल को शांत करके निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान उतना भी नहीं है कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा कर दें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तैयारी हम लोग को करना चाहिए, और मैं तो तैयारी करूंगा। अब 2213 का भी हालांकि मैंने बोल दिया था कि तैयारी हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूं साथियों। और जिनका भी बार बार रिजल्ट टूट रहा है तो मेरे जर्नी को देखिएगा और लगेगा कि नहीं, इससे तो कंगाल लड़का होगा ही नहीं। इसीलिए इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मेरे हिसाब से मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और बिहार दरोगा का जो 2213 का उसमें लग जाइए, करेंट अफेयर्स वगैरह के लिए किताब लाए, उस साइड में रखा हुआ है, तो उस सबको पूरा को पढ़ जाना है। बस 2-3 महीना ही और पढ़िए, और समझिए कि ये आपका लास्ट है। दूसरा आपको परीक्षा नहीं देना है, दूसरा आपको कोई परीक्षा ही नहीं देना है, बस ये आपका लास्ट है। हम भी ये मान के चलते, इसके बाद भी यदि नहीं होगा ना तो फिर निश्चित रूप से हम मतलब कि फिर से अब पढ़ाने में घुसेंगे। अब बहुत हो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मेरा लास्ट ही है। निश्चित रूप से यदि ये सोच के करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ।